बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा एटम, एटम के बाद हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके बाद हमने पढ़ा बायो एलिमेंट, और बायो एलिमेंट के बाद हमने पढ़ा कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल, और इसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनेली। अब आज हम पढ़ेंगे सेल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुलिया। क्या कहते हैं? तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आसान डिफिनेशन ये है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, यानी लाइफ के लिए सेल एक बुनियादी हिस्सा है, बुनियादी हिस्सा है। सेल के बगैर एक ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, यानी सेल कंबाइन होके एक या एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, एक सेल से भी बन सकता है, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या इसके अलावा जो बहुत से सेल से बनते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या हम इस तरह कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल है इसके अंदर होती है मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल के अंदर मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, तो ये कहां पर मौजूद होते हैं? सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं, और सेल के अंदर ये मुख्तलिफ काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये सेल है, तो सेल के भी किस्में है, सम इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी याद रखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनसे भी एक सिंगल सेल से भी होल ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमीबा की, या यूग्लिना पैरामीशियम, या इसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड बैक्टीरिया इज आल्सो होल ऑर्गेनिज्म एंड होल बॉडी। एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया या यूग्लिना की बात करें, तो यूग्लिना भी जिस तरह एक मल्टीसेलुलर होता है वो सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन कर सकता है, ब्रीथिंग कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसी तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी वो सारे काम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगल सेल मेक द होल बॉडी, मेक द होल बॉडी। इस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो फिर मोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हम सेल से स्टार्ट होके ऑर्गन सिस्टम तक जाते हैं। सही है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, और मल्टीसेलुलर में बहुत से सेल होते हैं, बहुत से, यानी हमारा बॉडी है तो दे आर द कॉम्प्लेक्स बॉडी, दे आर द कॉम्प्लेक्स बॉडी, एंड इट इज मेड फ्रॉम देयर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द सेल एंड कंप्लीटेड टू द होल ऑर्गेनिज्म, कंप्लीटेड टू द होल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो अगला लेवल है वो है टिश्यू। क्या है? तो टिश्यू हम कहते हैं कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल which work together and perform a similar function, which perform, आसान डिफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ सेल, यानी जब सेल के ग्रुप्स बनते हैं या जब सेल के ग्रुप्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे आपकी किताब में एग्जांपल दिए कि इन प्लांट मेसोफिल टिश्यू, प्लांट में कौन से टिश्यू मौजूद है? मेसोफिल टिश्यू। तो मेसोफिल टिश्यू हमने डिफिनेशन में कह दिया कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, या टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, विच परफॉर्म, यानी जो सेल्स कंबाइन होते हैं उनसे जो टिश्यूज बनते हैं तो वो सेल के टिश्यू जो है वो एक खास काम सेल के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट्स के, तो प्लांट्स के अंदर मौजूद टिश्यू होते हैं, उनका नाम है मेसोफिल टिश्यू। कौन से टिश्यू? तो मेसोफिल टिश्यू क्या काम करते हैं? प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या काम करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस होती है
तो वो प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यूज करते? तो हम ये कह सकते हैं कि मेसोफिल टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसके बाद यह आपको मैंने बता दिया था कि प्लांट्स में भी टिश्यूज मौजूद होते हैं और एनिमल में भी टिश्यूज मौजूद होते हैं। प्लांट्स के एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में बी टिश्यूज मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड ले लें तो ब्लड बी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड भी हमारे पास क्या है? एक टिश्यूज है। क्या है? यानी मुख्तलिफ ब्लड सेल्स मिलते हैं तो एक सेल्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर फिर मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे किस चीज में आते हैं? फिर टिश्यूज में। इसके बाद जो थर्ड नंबर इसके नेक्स्ट जो लेवल है वो है आर्गन। तो आर्गन जब मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं, क्या कंबाइन होते हैं? जब मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गन। क्या कहते हैं? फिर आर्गन भी हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ काम होते हैं और इसके अलावा हमारे बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गन है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्गन की बात करें, हार्ट, इसके अलावा लंग्स, किडनी, ये सारे हमारे पास क्या है? आर्गन्स है। तो इनके जो ये आर्गन्स है इनके हमारे बॉडी में मुख्तलिफ काम। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, लंग्स गैसेस एक्सचेंज, किडनी फिल्ट्रेशन। तो ये सब काम हो आर्गन के हमारे बॉडी में अपना अपना काम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनो सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम, जब ये ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनो, यानी जब हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर दे पाम ऑर्गन सिस्टम दे पाम ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम किस चीज को होता है? किस चीज का होता है? वो हार्ट का होता है। अगर हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ द ब्लड, तो जो ये ब्लड सर्कुलेट करता है सारे बॉडी में, तो ये सिर्फ हार्ट नहीं करते, हार्ट से मुख्तलिफ और सिस्टम इनके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, जो हमारे रगे हैं, वीन्स, कैपिलरी, ये सारे हमारे क्या है? तो ये हार्ट के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं और वो हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। या इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास सिर्फ लंग्स नहीं है, लंग्स के साथ और भी सिस्टम्स अटैच है या और भी ऑर्गन्स अटैच है जो इस सिस्टम को चलाते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम या इसके बाद नर्वस सिस्टम है, सही है। तो ये सारे कुछ ब्रेन के साथ कनेक्शन है उसकी होती है, या कुछ लंग्स के साथ कनेक्शन होते हैं, कुछ किडनी के साथ उनके कनेक्शन होते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाए होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास है ऑर्गेनिज्म। यानी जब ऑर्गन सिस्टम जब बॉडी में बनते हैं सारे, तो ये एक ऑर्गेनिज्म फिर बनाता है। ऑर्गेनिज्म एक होल इंडिविजुअल होता है, यानी हम इस तरह कह सकते हैं व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर दे पाम ऑर्गेनिज्म दे पाम। जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से मिलते हैं और वो अपना काम करते हैं बॉडी में, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो एक इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, सही है। अच्छा, पहले हमने लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया कि व्हाट इज एटम। तो एटम को मैंने बता दिया आपको कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड मैटर is composed of element. Matter is composed of element, and element is composed of atom. Composed of यानी element which is made of only one kind of atom. An element which is made of only, जो एक किस्म के एटम से बनने वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? An element is made from matter, and matter is the anything that occupies space and has a mass. यानी जितने भी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म में
इनको हम क्या कहते हैं, या दुनिया में जितने भी मखलूक है ये सब क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर है। अब इसके बाद मैंने बता दिया कि इसमें कुछ बायो एलिमेंट है। तो बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी के लिए जरूरी होती है, या हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में वो इस्तेमाल होती है हमारी बॉडी में, इसलिए हम उसको कहते हैं बायो एलिमेंट। बायो मीन लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया ये जो बायो एलिमेंट है, देयर आर 16 बायो एलिमेंट, देयर आर द टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज 118। 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? इसमें जो 92 एलिमेंट है वो है नेचुरली, क्या है, और इसके अलावा जो बाकी रहते हैं 28 है 26 से, तो वो क्या है, आर्टिफिशियली है। तो जो ये 92 है, इसमें जो 16 बायो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट, 16, इससे हमारे बॉडी बनते हैं। और जो 16 बायो एलिमेंट है, इसमें जो 6 एलिमेंट है, इसमें मतलब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जो 6 एलिमेंट है इसका ज्यादा किरदार होती है। यानी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें, नाइट्रोजन तो नहीं है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में ज्यादा इस्तेमाल होती है। और जो बकाया 10 है तो कम यूज हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने बता दिया कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में फिर फर्दर इसके 2 टाइप्स है। इसको हम, एक को हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट हो, यानी जिस मॉलिक्यूल के वेट ज्यादा हो, इसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड, ये सारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसके अलावा जो माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूलर वेट लो होती है। क्या होती है, यानी जिस मॉलिक्यूल के वेट, वजन कम होती है, इसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। यानी फॉर एग्जांपल वाटर, H2, अमाइनो एसिड्स वगैरह। तो ये सारे हमारे पास मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसके बाद हमने बता दिया ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली में हमने ये बता दिया कि जो ये डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स है, क्या है, ये जब कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल के अंदर ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर ये चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो ये फिर हमारे बॉडी में सेल के अंदर मुख्तलिफ काम करते हैं। अगर मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी देना सेल को। इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। अगर हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है तो ये राइबोसोम पूरा करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है सेल। तो सेल को वो मैंने आपको डिफाइन किया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द, या हम इस तरह कर सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल की स्टडी करना, इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। आपको मैंने बताया था कि द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। तो इसके बाद मैंने बता दिया कि सेल्स भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो एक सेल से बने होते हैं, अगर मल्टीसेलुलर है तो ज्यादा सेल से बनते हैं। इसके बाद मैंने बता दिया टिश्यूज। तो टिश्यूज में मैंने बता दिया कि टिश्यूज इज ए ग्रुप ऑफ सेल, या हम इस तरह कह सकते हैं टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, इज ए ग्रुप ऑफ। मैंने आपको एग्जांपल दिया मेसोफिल टिश्यूज के। तो ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद मैंने बता दिया आर्गन। जब मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास आर्गन्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ आर्गन्स है, हार्ट वगैरह ये सब। इसके अलावा जब मुख्तलिफ आर्गन्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे पास एक खास काम करते हैं। और ये जब आर्गन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्गन सिस्टम। जब आर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पहले हमने बता दिया एटम। एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक, सब एटॉमिक इस तरह। इसके अलावा
इसके बाद हमने बता दिया बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट के बाद मैंने बता दिया मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। फिर मैंने बता दिया ऑर्गेनेलिज। अब आपको समझ आएगा कि ये डिफिनीशन किस तरह बनते हैं इसके बाद सेल है, सेल के बाद टिश्यूज है, टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद फिर बनते हैं पॉपुलेशन के बाद फिर बनती है कम्युनिटी। क्या चीज? कम्युनिटी के बाद बनते हैं बायोस्फीयर। सही है। अच्छा, एटम किस चीज से बने होते हैं? सब एटॉमिक के बाद हमने बता दिया बायो एलिमेंट। तो बायो एलिमेंट्स के बाद में बता दिया मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड जब मिलते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज जब कंबाइन होते हैं तो सेल बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं ना। ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर होते हैं, तो जब ये सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं तो एक सेल बॉडी बनते हैं। फिर तो ये सेल जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज के बाद जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं कि 2 or more इंडिविजुअल लिविंग इन एन एरिया, 2 or more इंडिविजुअल, मतलब एक किस्म के जब ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन ले लें तो फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम हमारे लिए एक स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है। क्या है? पॉपुलेशन एक किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, कोई और मुख्तलिफ तो नहीं है इसमें। तो जो सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं एक जगह पर रहते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पर रहते हैं कम्युनिटी। लेकिन फॉर एग्जांपल हम बात करें ह्यूमन एज वेल एज प्लांट या एज वेल एज अदर एनिमल्स एक जगह पर रहते हैं, उसको हम फिर क्या कहेंगे? कम्युनिटी। जब कम्युनिटी के बाद हम एक और पॉइंट है इसमें बायोस्फीयर से पहले इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे पास कुछ लिविंग थिंग्स भी आते हैं और कुछ द इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग थिंग विद नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो इंटरेक्शंस होती है, जो ताल्लुक होती है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में फिर हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ गए। तो इसके बाद जो लास्ट लेवल है वो बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हम उस जगह को कहेंगे जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, यानी जहां पर लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ, जमीन वो वाइट प्लेनेट है जिसको हम कहते हैं द जोन ऑफ लाइफ, तो ये जो बायोस्फीयर है दिस इज द जोन ऑफ, यानी यहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। तो ये सारे हुए लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन। सही है। इसके बाद अगर आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टिश्यू दिया सकता है कि आया एक सिंगल सेल पूरा काम कर सकता है जिस तरह एक मल्टीसेलुलर कर सकते हैं, तो ये सिंगल सेल मेक द होल बॉडी एंड दे ऑल द वर्क व्हिच मल्टीसेलुलर सेल वर्क। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल सेल है, जो ये सारे काम मल्टीसेलुलर कर सकते हैं वो एक सिंगल सेल भी कर सकते। तो ये हुए सारे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।